हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए हम अपने मायके आए हुए हैं और यहाँ तो बिल्कुल भक्तिमय हुआ है पूरा वातावरण, क्योंकि अधिक मास में हमारे यहाँ जो मंदिर है श्री राम जानकी मंदिर, हमारे ही पूर्वजों का है। और भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है, हर अधिक मास में होता है। और यहाँ पे वृंदावन से व्यास जी महाराज आए हुए हैं। और आज तो माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रकरण चल रहा है। और इतना अच्छा, मतलब इतनी सकारात्मक ऊर्जा जैसे लग रहा है कि पूरे वातावरण में फैली हुई है। इतना माहौल पूरा भक्तिमय हो चुका है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं प्रवचन सुनने। और वही है कि गर्मी की छुट्टियों का टाइम है तो बहुत बेटियां भी आई हुई हैं मायके, और बहुत लोग आते हैं। भगवान के विवाह का वही प्रसंग चल रहा है। और हमारी मम्मी और बिट्टू देखिए गई हैं कुछ संकल्प करवाने, मतलब कुछ श्रृंगार का सामान और कुछ वस्त्र है, वही बिट्टू भी हमारी वहीं गई है। और गजब का मतलब प्रसंग चल रहा था कि कैसे मतलब माता रुक्मिणी पूरा विश्वास के साथ और ये इतनी भक्ति भावना के साथ भगवान श्री कृष्ण को मान लेती हैं, और भगवान भी अपने भक्त के विश्वास मतलब टूटने नहीं देते हैं और उनके साथ विवाह कर लेते हैं। और इससे इतनी अच्छी सीख मिलती है कि जब हम किसी चीज़ को श्रद्धा से और पूरे लगन से चाहते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं। और ये कुछ लास्ट दिन का था, जो मतलब फिर भंडारा था उस दिन, और हम लोग गए थे हवन करने, आहुति देने। मम्मी बोली कि चलिए चलो हो तो। और वही यही देखिए हमारे यहाँ का मंदिर है। और हम थोड़ा सा बाहर आप लोगों को क्लिप दिखाएंगे। ये शिवालय है और यहीं पे कथा का आयोजन हुआ था। और ये देखिए बगल में यज्ञशाला है, यहीं पे हवन हो रहा है। काफ़ी दूर दूर से लोग आके कुछ आहुतियाँ दे रहे हैं। और हमारी मम्मी और बिट्टू गई हैं मामा के घर इसके बाद। और हम अकेले थे तो सुबह थोड़ा सा काम वाम करने के बाद सोचे कि ब्लाउज सिल लें। यहाँ पे टाइम मिल जाता है, वहाँ पे मिल ही नहीं पाता। वहाँ पे काम करो फिर उसके बाद पढ़ाई करो, हो ही नहीं पाता। तो वही हम सोचे कि मन तो नहीं कर रहा था, गर्मी बहुत थी। ये हमारा नया घर है, हमारे पिताजी बनवाए हैं। अभी इसमें मतलब काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट दोपहर में एक्चुअली यहाँ पे बड़ी बड़ी खिड़की है तो हवा बहुत अच्छी आती है। और इसी वजह से मम्मी कुछ सामान ला के यहाँ पे, जैसे सिलाई मशीन हुआ, ये सब चीज़ें ला के रख दी हैं। अच्छा लगता है। और जो हमारा पुराना घर है वो काफ़ी पहले बना हुआ है, तो जैसे वो क्या कहते हैं गाटर पटिया, उसका है तो काफ़ी नीचे है तो गर्मी लगती है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे खाना वाना खा के यहीं पे चले आते हैं। और सिलाई कर रही थी, सुबह थोड़ा सा नाश्ता की थी तो पेट भरा था, फिर कुछ बनाई नहीं। अब जब लगभग 12-1 बजे फिर भूख लगी, तब लगा कि हाँ अब कुछ जाना चाहिए। क्या किया जाए, वही होता है कि मम्मी भी अकेली रहती हैं तो हमने सोचा कि चली जाएं, नहीं तो फिर उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है। और जाती भी हैं, जैसे एक दिन के लिए गई और फिर शाम तक आ जाती हैं। इसी वजह से मामा जी आए थे, एक्चुअली हमारे नाना की बरसी थी, इसी वजह से वो वहाँ पे श्री रामचरितमानस का मतलब आयोजन करने वाले थे मामा। और बिट्टू भी हमारी गई हुई हैं, तो और हम फ्री थे। तो जो भी ब्लाउज़ था तो मम्मी का था 1-2 और फिर हमारा था। देखिए हो पाता है कंप्लीट कि नहीं, क्योंकि घर भी जाना है, वहाँ भी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। और हो ही नहीं पाता। शादी के बाद वही है कि 10 दिन मुश्किल से रहने को मिल पाता है। फिर ये देखिए थोड़ा सा ये है, फिर हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि जाएं कुछ बना लें। और आते हैं फिर बनाने के लिए, समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब भूख लगी है फिर जल्दी से क्या बनाऊं। ये हमारा देखिए यही हमारा घर है। और सोची कि क्या जल्दी से बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी न करना पड़े और जल्दी से खा लूँ।
फिर देखती हूँ सब्जी भी तो थी सारी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। एक बार मन किया कि चाय पूड़ी बना लूँ, फिर मन किया कि पूड़ी सब्जी बना लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वही कद्दू वाली दाल और चावल एक ही साथ कुकर में रख दी कि वो जल्दी हो जाएगी और हम खा भी लेंगे। यही है, देखिए हमारा पुराना घर है, काफ़ी बड़ा है। और लेकिन वही है कि ये देखिए हमारी मम्मी का ड्रेसिंग टेबल है उनकी शादी का। और ये दीवार ना एक्चुअली ईंट और मिट्टी की बनी हुई है, इसी वजह से काफ़ी बार हमारे बाबा जी मतलब प्लास्टर करवाए, लेकिन सारे जैसे सीलन सीलन लग करके सारे प्लास्टर छूट जाते हैं। और लाल चींटियों की वजह से ये हम ऐसे किए हुए हैं। और या तो फ्रिज में रख दो, नहीं तो ऐसे खाने होने में इतनी चढ़ जाती है चींटियाँ कि क्या बताएं। ज़रा सा अगर रख के आप भूल गई तो चढ़ जाएंगी चींटियाँ। और बाकी देखिए सोच रहे थे क्या बनाए, लेकिन समझ में नहीं आया, सोची दाल चावल ही बना लूँ। और काफ़ी सोचने के बाद फिर वही की। और पढ़ाई तो हो नहीं रही है, मम्मी भी नहीं है, तो सोच रही हूँ अब जाना भी है घर पे। आज लगभग 10 दिन हो गया है और इसी वजह से पढ़ाई अब घर जाने के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि सोच रहे थे कि सिलाई इतना देना पड़ता है ना, तो बहुत बेकार लगता है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग